एक परिवार समंदर के बीच छुट्टियां मना रहा होता है। रात तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सुबह आंख खुलते ही दुनिया ही बदल चुकी होती है। पूरा पैसिफिक ओशन गायब हो चुका होता है। उनकी याच सीधे समुद्र की तलहटी में बने एक गहरे कैनियन में फंसी होती है। चारों तरफ कभी पानी से ढकी रहने वाली विशाल पहाड़ियां अब खुली हवा में खड़ी होती हैं। ये नजारा पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। घबराकर अर्जुन रास्ता ढूंढने के लिए कंपास निकालता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ की दिशा उल्टी दिखती है। उसे लगता है कंपास खराब हो गया है। तभी वो किसी तरह यट का वायरलेस रेडियो ठीक करता है और एक रिसर्च सबमरीन से संपर्क हो जाता है। जो बात सामने आती है वो और भी डरावनी होती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रातों रात पलट चुका था। इसी वजह से समंदर का पानी गायब हो गया और जमीन डूब चुकी है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि कुछ दिनों में पानी वापस आएगा और तब सब कुछ फिर डूब जाएगा। बचने का एक ही रास्ता है, जितना हो सके ऊंचाई पर पहुंचना। लेकिन सबमरीन में सिर्फ 2 सीटें बची होती हैं। अर्जुन और अनन्या की गुजारिश पर साइंटिस्ट अपनी लोकेशन बता देता है और मान जाता है कि बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। परिवार जल्दी जल्दी सामान समेट रहा होता है। तभी अर्जुन को पास में एक और सर्वाइवर दिखता है। इंसानियत के नाते वो उसे पानी देता है, लेकिन वही आदमी अचानक हमला कर देता है और अर्जुन को बेरहमी से घायल कर देता है। अनन्या सदमे में भी खुद को संभालती है और दर्द सहते हुए यश की तरफ भागती है। उसकी बेटी हेडफोन्स लगाए होती है और कुछ सुन नहीं पाती। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने अपने पिता को खून में पड़ा और एक अजनबी को उनकी तरफ बढ़ते देखती है। वक्त गंवाए बिना अनन्या सब बंद कर देती है, दोनों को छुपाती है और आखिरी बचा सिग्नल फ्लेयर गन बेटी के हाथ में थमा देती है। बाहर वो आदमी दरवाजे पीटता रहता है और अंदर हर सांस डर बनकर गूंज रही होती है।